हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम भारत के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आपका हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन की बात करूँ तो सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिया हूँ। 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो बाकी जो आपका जीके जीएस कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक काम करिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपरली आपको तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इसका पहले पार्ट में डाला था और 20 क्वेश्चन इसमें मतलब कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में देखने को यही फ़ायदा होता है, आप शुरू से देखते आएंगे तो बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौन से स्थान पे दिया था, यहाँ पे कहाँ पे दिया था? तो बुद्ध ने जो आपके कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या आपका श्रावस्ती में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे जो अधिक उपदेश कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती पे इन्होंने दिया था, तो इसको याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश कहाँ पे दिया था, तो आपके सारनाथ में। तो पहला आपका सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती में दिया था, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना उपदेश जो आपके कौशल या कौशंबी और वैशाली राज्य की पाली भाषा में दिया है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो इसको याद रखिए, पाली भाषा में इन्होंने अपनी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए हैं। और बुद्ध ने अपनी जो सर्वाधिक उपदेश आपके कौशल की राजधानी आपके श्रावस्ती में दिया गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो महात्मा बुद्ध इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो जन्म है आपके लुम्बिनी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप, मखली पुत्र, कचयन या आपके वैथाली पुत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मखली पुत्र, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो मखली पुत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय दर्शन और इतिहास के जो अध्येताओं के अनुसार जो आजीविका संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र ने किया था, इसको याद रखिएगा। और आपके जो मखली पुत्र है, इन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व सदी में इन्होंने 24वें, याद रखिएगा, 24वां जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के उभार के पहले भारतीय भूभाग पर आपके सबसे प्रभावशाली आपके दर्शन था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय इतिहास में किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या आपके चंद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके भारतीय इतिहास में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य जी को। याद रखिए, इनको कौटिल्य या विष्णु के गुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में इसको कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना है, तो दोनों एक ही छत्तीस को याद रखिएगा। आपके जो आपके राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी थे, अर्थशास्त्र के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है, ये आपका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, कुंडग्राम, सारनाथ या श्रावस्ती में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो महावीर जो जन्म है इनका 540 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और आपके वज्जी साम्राज्य में, याद रखिएगा, महावीर का जन्म 540, ये डेट को भी याद रखना है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी तीसरा के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और वज्जी संघ के जो आधुनिक बिहार में वैशाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनका जो आपके कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बौद्ध संगति, जो बुद्ध संगति होता है बौद्ध संगति, ये खाली स्थान में आयोजित की गई थी। तो जितना भी हुआ था मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो वैशाली में, पाटलिपुत्र, राजगिरी या कुंडल ग्राम में। तो यहाँ पे तीसरी बौद्ध संगति पूछा गया है। तो तीसरा आपके कहाँ हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्रथम जो आपका बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? आपके राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। दूसरा ये आपके कहाँ हुआ था? तो आपका वैशाली में हुआ था 383। तो इसको याद रखिएगा। आपका तीसरा पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। चतुर्थ आपके कुंडलवन कश्मीर में आपका ये हुआ था। तो इसको याद रखिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रथम बौद्ध संगति आपके राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? आपके वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति ये आपका कहाँ हुआ था? तो आपके पाटलिपुत्र में। कौन से सन में? 251 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ संगति जो बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। इसको याद रखिए, प्रथम शताब्दी में इनका हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। पहला आपका राजगिरी, फिर वैशाली, फिर थर्ड में पाटलिपुत्र और लास्ट में आपका कुंडलवन कश्मीर में। तो आपको कंठस्थ याद रखिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो उसको शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, उसको बता देता हूँ। पहला आपका आर से लिख दिया हूँ, राजगिरी है। वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन कश्मीर। तो आर से राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर आपका कुंडलवन कश्मीर में। तो ऐसे आपको RVP के ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई सूची में महाजनपद की कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं? तो महाजनपद काल में कौन सी राजधानी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो राजधानी है राजगिरी या आपका गिरिव्रज, ये आपका करेक्ट है। अंग की राजधानी क्या थी? ये आपकी चंपा थी, ये भी करेक्ट है। और गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी तक्षशिला। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसको याद है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। गांधार या इसको गंधार भी कहा जाता है। तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। जिसके बाद देखते हैं कंबोज की राजधानी आपका मथुरा नहीं है। इसकी राजधानी आपका मथुरा नहीं है, ये आपका राजपुर या हाटक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, जो इसका सुमेलित नहीं है, बाकी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभासगिरी जो आपका खाली स्थान का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है? प्रभासगिरी और कौन से राज्य में है आपका? तो प्रभासगिरी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, आपका वैष्णव धर्म है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रभास जो गिरी है आपके जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसको याद रखें। प्रभासगिरी वर्तमान में कौन से राज्य में आता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दिया हूँ मैं। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के आपके कौशाम्बी जिले में स्थित है। आपके जैन धर्म से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। ये मतलब प्रयागराज के लगभग 50-60 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको IMP कर देता हूँ मैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो कालिदास, पाणिनि, वराहमिहिर या चाणक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि इनको कहा जाता है। तो इसका B ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय वाली अष्टाध्यायी कहा जाता है, जिसमें महर्षि पाणिनि इनकी रचना की गई थी। ये आपके संस्कृत व्याकरण के एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 यहाँ पे पाद हैं, जिसमें 38 से लेकर 220 इसमें सूत्र हैं। और इसमें यहाँ पे लगभग इसमें सूत्र वगैरह इसमें मिलती है जानकारी। तो आपके महर्षि पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो इसको याद रखें, इनके द्वारा रचना की गई है। तो इसका महर्षि पाणिनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग इसमें मतलब सूत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है प्राय। तो कनिष्क संवत लगभग 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो इसको किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क, अशोक, विक्रमादित्य या आपका रुद्रदामन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से सन में इसको स्टार्ट किया था? 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी इसको प्रारंभ किया था। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था।
तो शक संवत जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है, इसको याद रखिएगा। ये आपके कुषाण वंशी जो कनिष्क थे, आपके कुषाण वंशी राजा थे, जिन्होंने 78 ईस्वी में इसको शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन मैं बोलता हूँ 20 से 30 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो हर्षवर्धन, गोपाल, धर्मपाल या आपके चंद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विक्रमशिला की जो स्थापना जो कि पाल वंश के जो सम्राट थे धर्मपाल, इन्होंने 783 से लेकर आपके 820 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी स्थापना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के इन्होंने जवाब में की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध, ये आपका प्रसिद्ध वैद्य है ना, तो प्रसिद्ध वैद्य किस राजा के दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इनके शासनकाल में, जो अब गौतम बुद्ध के समय, ये आपके बिंबिसार जो थे आपके, इसके शासनकाल में यहाँ पे प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। एक राजवैद्य थे, इलाज पानी वगैरह ये आपके करते थे चिकित्सा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो विष्णु भगवान जी के इनके 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ पे होता है, कौन से पुराण में? तो वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में या आपके शिव पुराण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में दिया गया है भगवान विष्णु जी की, जिसमें मतलब इनके 24 अवतारों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैन अवस्था एक पवित्र ग्रंथ है, ये आपके किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म, बौद्ध, क्रिश्चियन या सिख धर्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके पारसी धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैन अवस्था एक पवित्र ग्रंथ है, आपके पारसी धर्म से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी। तो पारसी धर्म में सबसे मूल ग्रंथ अवस्था है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, भानुगुप्त या आपके कुमारगुप्त को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो समुद्रगुप्त हैं इनको भारत के नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से इनको एक माना जाता है। अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया था और एक आपके महान जो कि विजेता भी रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सम्राट अशोक के किस शिलालेख में, आपके शिलालेख राक एडिक्ट में धम्मनीति की व्याख्या की गई है? तो 9वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख या 13वां शिलालेख। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां शिलालेख। तो अशोक के 11वें शिलालेख में धम्मनीति का वर्णन किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या आपका बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज तो आपके कौन से सन में आया होता? तो लगभग ये आपका 304 ईसा पूर्व में। तो मेगास्थनीज आपके 304 ईसा पूर्व में ये आपके यूनान के एक राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और कम से कम जितना मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन है आपसे बनने लगेगा। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी आप लगा कर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, कितना स्कोर बन रहा है, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू।